नमस्कार सभी को। मैं महेंद्र सेन, जीनियस स्कूल सूरतगढ़ से एक बार फिर से आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ 12th का भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व के अपनों ने पॉइंट्स पूर्ण कर लिए थे। आज अपने करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के क्या लक्षण हैं। पिछली 2 क्लासों में अपनों ने संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व किए हैं, लेकिन आज की क्लास में अपने क्या करेंगे, आज की क्लास में अपने करेंगे कि संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के क्या लक्षण हैं। एकात्मकता का मतलब सारी शक्तियों का जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, केंद्र सरकार की तरफ है। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो इसमें पहला लक्षण जो क्या कर रहे हैं अपने, एकात्मकता के लक्षण। भारत में संघात्मक व्यवस्था में एकात्मकता के लक्षण अपने कर रहे हैं। क्या लक्षण है पहला है एक संविधान। एक ही संविधान है, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है की व्यवस्था की गई है। जबकि वर्ल्ड में देखिए संघीय व्यवस्था वाले देश हैं, वहां पर राज्यों के लिए अलग संविधान है और केंद्र के लिए अलग संविधान है। जैसे ऐसे देश कौन कौन से हैं संघीय व्यवस्था वाले, ऐसे देश जो हैं उनमें जैसे अमेरिका में क्या है, राज्यों का अलग संविधान है और केंद्र का अलग संविधान, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग संविधान और राज्यों का अलग संविधान। इसी तरीके से स्विट्जरलैंड में क्या है, वहां भी राज्यों का अलग संविधान है। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में क्या है, एक ही संविधान है। संविधान के द्वारा ही क्या होता है, केंद्र अपनी शक्तियां प्राप्त करता है और राज्य अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। तो इसलिए ये क्या है, एकात्मकता का लक्षण। एकात्मकता का मतलब एक ही संविधान, एक ही जैसी प्रणाली है संपूर्ण देश में। तो इसलिए एकात्मकता का लक्षण है, एक ही संविधान। दूसरा इसमें है अवशिष्ट शक्तियां। पहले भी अपनों ने किया था, लेकिन एकात्मकता के लक्षण में है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई थी, अपनों ने पढ़ा था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन उसके दौरान एक अपनों ने पढ़ा था अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार किसको है, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसको है, केंद्र सरकार को। अवशिष्ट विषय होते क्या हैं, ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन सी सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों में जो अधिकार नहीं है, जो भी विषय नहीं है, जो भी विषय नहीं है, उनको किस सूची में रखा गया है, उनको अवशिष्ट सूची में रखा गया है। और इस पर जो है कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, मतलब केंद्र सरकार को है। इसलिए हमारी संघात्मक व्यवस्था में ये भी कौन सा लक्षण हो गया, एकात्मकता की ओर इंगित करता है।
पहले अपनों ने किया एक संविधान, दूसरा है अपना अवशिष्ट शक्तियां। तीसरा अपना जो आता है इसमें वो है आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आपको पता है अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। 3 विधियां दी गई है संविधान संशोधन की। 3 विधियां। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां संविधान संशोधन की दी गई। पहली विधि है इसमें साधारण बहुमत। साधारण बहुमत किसका? संसद का। संसद में उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत। नेक्स्ट इसमें आता है 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत इसका संसद में उपस्थित सदस्यों को, उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित सदस्यों का। और तीसरा इसमें क्या है? 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो ये 3 विधियां हैं संविधान संशोधन। तो इसमें आप देख सकते हैं साधारण बहुमत में कोई भी राज्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। संसद में उपस्थित जो सदस्य हैं, संसद में उपस्थित जो सदस्य हैं वही निर्णय लेते हैं। दूसरे में 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत वो भी किसका है? संसद का। संसद का। और तीसरा 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होगा तभी कोई विधेयक का जो कानून है बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है? संसद के दोनों सदन जो है राज्यसभा और लोकसभा, वही कोई भी विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम है। मतलब ये क्या है? एकात्मकता का लक्षण है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र को सारी शक्तियां दी गई है। केंद्र सरकार को सारी शक्तियां दी गई है। ये भी क्या है? एकात्मकता का लक्षण है। इसके बाद अपने करेंगे नेक्स्ट जो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? एक ही नागरिकता। ये भी क्या है? एकात्मकता का लक्षण है। एकल नागरिकता। भारत देश में एक ही नागरिकता अपनाई गई। भारत देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। प्रावधान है। कौन सी नागरिकता है? मैं भारतीय हूं। मैं भारतीय हूं। जबकि संघीय व्यवस्था के जो अन्य देश हैं विश्व में, जैसे अमेरिका कर लेते हैं, स्विट्जरलैंड कर लेते हैं, कनाडा कर लेते हैं,
वहां पर कौन सी नागरिकता है? दो नागरिकताएं आती हैं। जैसे अमेरिका में एक देश की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता। इसी तरीके से स्विट्जरलैंड में एक देश की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता। जबकि भारत देश में क्या है? एक ही नागरिकता का प्रावधान है। संघीय व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर क्या है? एकल नागरिकता है। कौन सी है? एकल। एकल का मतलब एक ही नागरिकता। अपने जब भी कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, वहां नागरिकता पूछी जाती है तो अपने क्या लिखते हैं? भारतीय। क्या लिखते हैं? भारतीय। तो हमारे पास एक ही नागरिकता है अपने देश की। कौन सी? भारतीय नागरिकता। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो है